बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि 27 फरवरी को जहाज़ों पर बैठ कर आने वालों को पाकिस्तानी एयरफोर्स के शाहीनों ने वाघा बॉर्डर के रास्ते पैदल ही रवाना किया था। नाज़रीन, अपने 2 जहाज गिरवाने के बाद भारत ने पाकिस्तान पर हमला करने का फैसला किया, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि नरेंद्र मोदी के जंग के हुक्म देने के बावजूद भी इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला नहीं किया। तो नाज़रीन, ये सब कुछ आपको बताने से पहले मैं आपको एक छोटा सा वाकया बताना चाहता हूँ। नाज़रीन मोहतरम, 1876 से 1886 तक अफगानिस्तान में एक इंतहाई ताकतवर हुकूमत कायम थी, जिसका दायरा हुकूमत अफगानिस्तान का शहर गजनी था। इसका सबसे ताकतवर तरीन हुक्मरान सुल्तान महमूद गजनी था। सुल्तान महमूद गजनी ने यके बाद दीगर हिंदुस्तान पर 70 हमले किए। दोस्तों, सुल्तान महमूद गजनी को इस्लामी तारीख के चंद बहादुर तरीन जर्नैलों में शुमार किया जाता है। दोस्तों, इस अजीम सिपाही सलार ने 15 साल की उम्र में ही अपने वालिद के साथ जंगों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया, लेकिन इसकी असल वजह शोहरत हिंदुस्तान के एक मखसूस इलाके पर काबिज एक ताकतवर हिंदू राजा जयपाल को दी जाने वाली अबरतनाक शिकस्त है। महमूद गजनी ने न सिर्फ जंग में जयपाल को शिकस्त से 2 चार किया, बल्कि पूरे खानदान समेत जयपाल को गिरफ्तार कर लिया। मिन्नत समाजत और माफी तलाफी के बाद महमूद गजनी ने खुदा तरसी और इंसानी हमदर्दी के बिना पर जयपाल को रिहा कर दिया। जयपाल शर्मनाक शिकस्त को बर्दाश्त न कर सका और खुदकशी कर ली। अपने बाप की मौत के बाद जयपाल के बेटे ने अपने बाप की मौत का बदला लेने का फैसला किया और महमूद गजनी के खिलाफ एक बड़ा लश्कर तश्कील दिया, लेकिन महमूद गजनी के हाथों एक और बड़ी शिकस्त हिंदू सुरमाओं का मुकद्दर बनी। तो दोस्तों, पाकिस्तान ने अपने एक टेक्निकल न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल का नाम सुल्तान महमूद गजनी के नाम पर रखा है। और आप बात करते हैं कि भारत इस मिसाइल से इतना खौफजदा क्यों है। रूसी इंटेलिजेंस की एक खुफिया रिपोर्ट में इस बारे में क्या इंकशाफ किया गया। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत आजकल लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों का टेस्ट करने में मसरूफ है, पर इस मिसाइल के अलावा भारत के पास कोई भी शॉर्ट रेंज टेक्निकल बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद नहीं, और इनकी सलाहियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है पृथ्वी मिसाइल के अब तक बेशतर तजर्बात नाकाम हो चुके हैं। अगर हम ये कहें कि भारत के पास बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की सलाहियत ही नहीं तो बेजाना होगा, क्योंकि दूसरी तरफ पाकिस्तान न्यूक्लियर टेक्निकल बैलिस्टिक मिसाइल बनाने में अपना कोई सानी नहीं रखता। पाकिस्तान के पास मुख्तलिफ इकसाम के एक से बढ़कर एक मिसाइल मौजूद हैं, जिनमें से गजनी एक है। इसके 26 मई 2002 से लेकर अब तक कई कामयाब तजर्बात हो चुके हैं। गजनी मिसाइल का वेट 5256 किलोमीटर है, इसका डायमीटर 0999 मीटर है और लंबाई 9.64 मीटर, और ये कई सौ किलोग्राम के वारहेड के साथ 230 से 290 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन मुल्क के टैंकों, आर्म व्हीकल और दूसरी आर्मी तनसीबात को तबाह करने की सलाहियत से माला माल है। इस मिसाइल की खास बात यह है कि इस मिसाइल को नसर मिसाइल की तरह सिर्फ हालत जंग में भारत की कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन को मुकम्मल तौर पर तहस नहस करने के लिए बनाया गया, यानी पाकिस्तान की तरफ बढ़ते हुए इंडियन टैंकों और आर्म व्हीकल और बाकी दुश्मन की प्यादा फौज को पाक सरजमीन पर कदम रखने से पहले ही जन्नम हासिल कर दिया जाएगा। 27 फरवरी को जब पाकिस्तान ने भारत के 2 तियारे मार गिराए, तो इस वक्त भारत पाकिस्तान पर जमीनी हमला करने की मुकम्मल तैयारी कर चुका था। रूसी इंटेलिजेंस एजेंसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया आर्मी के कुछ सीनियर अफसरान ने मोदी सरकार को आगाह कर दिया था कि पाकिस्तान के पास नसर और गजनी मिसाइल की मौजूदगी में भारत को कामयाबी मिलना तो दूर की बात, भारत को एक जिल्लत में शिकस्त का सामना करना पड़ सकता है। यानी पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल की वजह से भारत अपने नापाक अज़ाइम को पूरा करने से पीछे हट गया। भारत की परेशानी की बड़ी वजह इन मिसाइलों में लगे छोटे साइज के न्यूक्लियर वार हेड हैं, जो इसकी आर्मी समेत तमाम किस्म के मिलिट्री वेपन को चंद ही सेकंड में सफास्ती से मिटा सकते हैं। पाकिस्तान की देखा देखी भारत भी गजनी मिसाइल की तर्ज पर शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों पर कई साल से काम कर रहा है, लेकिन भारत इस पेचीदा टेक्नोलॉजी तक रसाई हासिल करने में नाकाम रहा, जबकि पाकिस्तान ने सिर्फ चंद ही सालों में कई शॉर्ट रेंज मिसाइल बना लिए और इसके साथ साथ क्रूज मिसाइलों में इस्तेमाल होने वाली पेचीदा टेक्नोलॉजी पर भी अबूर हासिल कर लिया है। और अगर ये कहा जाए कि शॉर्ट रेंज मिसाइलों में पाकिस्तान अपना कोई सानी नहीं रखता तो बेजा न होगा। शॉर्ट रेंज के अलावा मीडियम और लॉन्ग रेंज में पाकिस्तान भारत से मीलों आगे है और भारत को इस मैदान में पाकिस्तान के बराबर आने के लिए मजीद 5 साल वर्क करना होगा। पाकिस्तान ने वक्त के तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए गजनी मिसाइल में कुछ तब्दीलियां की हैं और इसको इस काबिल बनाया है कि दुश्मन के किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को मुकम्मल तौर पर धोखा देने की सलाहियत रखता है। भारत ये जानता है कि पाकिस्तान के पास नसर, बाबर और गजनी जैसे मिसाइल मौजूद हैं, इसलिए भारत के बुज़दिल हुक्मरान और आर्मी ऑफिसर पाकिस्तान को गीदड़ बबकियां देते रहते हैं, लेकिन हकीकत में इनमें इतनी हिम्मत नहीं कि पाकिस्तान पर हमला कर सकें। अल्लाह के फजल से पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइलों का शुमार दुनिया के ताकतवर तरीन मिसाइलों में होता है और अल्हम्दुलिल्लाह अब खित्ते का कोई भी मुल्क पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने की जुर्रत नहीं रखता। नाज़रीन, यहाँ पर आपको बताते चले कि भारत पाकिस्तान के J-17 थंडर ब्लॉक 3 से मुकम्मल तौर पर घबराहट का शिकार है। नाज़रीन, अगर इंडियन मीडिया को देखें तो आदत से मजबूर लंबी छोड़ने में मसरूफ रहते हैं। कभी अपनी जनता को यह कहते हैं कि राफेल तैयारों के बाद इंडियन फजाइया पाकिस्तान के साथ साथ चीन के अंदर घुस कर हमला करने की पोजीशन में है,
और कभी ये कहा जाता है कि इंडियन एयरफोर्स किसी भी वक्त पाकिस्तान में घुसकर मिशन कर सकती है, लेकिन हकीकत यह है कि 26 फरवरी को इंडियन एयरफोर्स को पाकिस्तान के 10 दरख्त और एक कौवा मारने का खमियाजा अपने 2 हथियारे गंवाने की सूरत में भुगतना पड़ा और जहाजों पर बैठ कर आने वालों को वाघा बॉर्डर के रास्ते पैदल जाना पड़ा। आज इंडियन एयरफोर्स इस वक्त इतनी कमजोर पोजीशन में है कि आने वाले 5 सालों में बांग्लादेश की एयरफोर्स भी इनसे बेहतर पोजीशन में होगी। इंडियन एयरफोर्स को इस वक्त कम से कम 216 हथियारों की अशद जरूरत है और 36 राफेल हथियारों की इंडियन एयरफोर्स में शमूलियत के बाद भी इंडियन एयरफोर्स की कुव्वत में कोई खास इजाफा नहीं होगा, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स के पास SU-30 के अलावा जितने भी तैयारे हैं वो मुकम्मल तौर पर नकारा हो चुके हैं। जबकि दूसरी जानब पाकिस्तानी एयरफोर्स तेजी के साथ अपनी फजाई कुव्वत में इजाफा कर रही है और J-17 थंडर पाकिस्तान की एयरफोर्स में जबरदस्त कुव्वत में इजाफे का सबब बना। खासतौर पर ब्लॉक 3 के मंजर आम पर आने के बाद रही से कसर भी पूरी हो गई। जबकि पाकिस्तानी एयरफोर्स की बढ़ती हुई कुव्वत को देखते हुए इंडियन एयरफोर्स इस कदर बुखलाहट का शिकार है कि राफेल हथियारों की इंडियन एयरफोर्स में शमूलियत के बाद भी इंडिया ने खुद को इस काबिल नहीं समझा कि पाकिस्तान की एयरफोर्स का मुकाबला कर सके। इंडियन एयरफोर्स की परेशानी की सबसे बड़ी वजह SU-30 तियारा है। इस तियारा को इंडिया की बैकबोन भी कहा जाता है, जबकि यह तियारा अपने पहले मिशन में ही 110% नाकाम हुआ और इसे J-17 थंडर ब्लॉक 2 के हाथों जिल्लत में शिकस्त का सामना करना पड़ा। यानी इंडियन एयरफोर्स की टोटल ताकत इस वक्त राफेल तियारे ही हैं और अब J-17 थंडर ब्लॉक 3 के पाकिस्तानी एयरफोर्स में मुमकिन शमूलियत के बाद इंडियन एयरफोर्स मुकम्मल तौर पर बुखलाहट का शिकार है। J-17 थंडर ब्लॉक 3 में लगे BL-15 के बाद राफेल तियारे की औकात भी सबके सामने अय्या हो गई। इसलिए दूसरी बार इंडिया ने रूस से SU-35 का मुतालबा किया। याद रहे कि MRCA डील के तहत रूस ने भारत को SU-35 देने से इनकार कर दिया था, लेकिन अब भारत ने एक बार फिर इन तियारों के असूल के लिए रूस से राब्ता किया, मगर इस बार भी भारत को रूस से SU-35 का मिलना नामुमकिन है। तुर्की और चीन, जो इससे पहले ही रूस से SU-35 की डील कर चुके हैं, उन्होंने रूस को वाज़ेह तौर पर आगाह कर दिया कि अगर रूस भारत को SU-35 तियारा देता है तो रूस के साथ किए गए तमाम दफाई मुआहदे मुतासर हो सकते हैं और किसी सूरत भी चाइना रूस से भारत को SU-35 तियारा हासिल नहीं करने देगी। और इस बारे में यह भी इत्तलाहात है कि रूस भारत को ज्यादा से ज्यादा MiG-35 तियारा देने पर राजी हो सकता है, जो वो पहले ही बांग्लादेश और म्यांमार को भी ऑफर कर चुका है। रूस किसी सूरत में तुर्की और चीन की नाराजगी मोल लेने की पोजीशन में नहीं। चीन और तुर्की रूस से इसलिए के बड़े खरीदार हैं। S-400 और SU-35 के अलावा अब तुर्की और शायद चाइना भी 2-4 रूस से SU-57 खरीद सकता है। भारत को रूस की जानिब से अगर SU-35 के हवाले से नाकामी होती है तो पाकिस्तानी एयरफोर्स का मुकाबला करने के लिए इंडियन एयरफोर्स की अगली तरजीह स्वीडन का साब ग्रिपन हो सकता है, क्योंकि आजकल इंडियन मीडिया साब कंपनी के साब ग्रिपन की तारीफों में जमीन आसमान एक किए हुए हैं और बाज़ इंडियन हलकों की जानिब से यहाँ तक भी कहा जाता है कि साब ग्रुप भारत को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत साब ग्रिपन तियारा देने पर आमादा हो चुका है। इंडियन एयरफोर्स की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि पाकिस्तान के पास लड़ाका तियारों के 25 स्क्वाड्रन मौजूद हैं, जबकि दूसरी जानब भारत की कबाड़ एसोसिएशन भारत की एयरफोर्स के साथ राब्ते में है कि वो उनके लड़ाका तियारों को सस्ते दामों खरीद सके। लेकिन अब तक इस हवाले से मजीद कोई खबर सामने नहीं आई कि भारत की एयरफोर्स और भारत की कबाड़ एसोसिएशन के दरमियान कोई डील तय पाती है या नहीं। नाज़रीन ग्रामी, आप भी इस बारे में अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा कि क्या कभी इंडियन एयरफोर्स पाकिस्तानी एयरफोर्स का मुकाबला कर सकेगी या नहीं। नाज़रीन ग्रामी, मुझे उम्मीद है कि हमेशा की तरह ये वीडियो भी आपकी मालूमात में इजाफे का सबब बनी होगी। नाज़रीन ग्रामी, वीडियो पसंद आने की सूरत में से लाइक और शेयर करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान की तमाम तर टेक्नोलॉजीज पर मबनी वीडियो सबसे पहले मिलती रहें। नाज़रीन ग्रामी, कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद और अपने गुमनाम हीरोज के नाम सलाम जरूर कमेंट कीजिएगा। नाज़रीन ग्रामी, अगली वीडियो तक इजाज़त चाहूंगा। अल्लाह निगहबान।